आखिर क्यों गाड़ी के एक्स्ट्रा टायर को कहा जाता है स्टेपनी? वजह जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। और क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान को चाय और मूंग दाल की चाट का भोग लगाया जाता है? भारत के इस गांव में बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ते हैं माता पिता, फिर भी धूमधाम से होती है शादी। और क्या आप जानते हैं कि प्लेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है? फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, चीन अपने खान पान की आदतों को लेकर दुनिया भर में बदनाम है, जहां सामान्य शराब के अलावा स्नेक वाइन का सेवन किया जाता है। जैसे कि इस शराब के नाम से ही जाहिर हो जाता है कि इसे बनाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चीनी भाषा में पिनियन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस स्नेक वाइन को चीन के अलावा वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में पिया जाता है, जो एक दवाई के रूप में शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है। इस स्नेक वाइन को बनाने के लिए चावल और मक्के जैसे अनाज के पानी को खमीर करके अलग किया जाता है, जिसके बाद उस पानी को एक जार में भरकर उसके अंदर सांप और कुछ जड़ी बूटियों को मिला दिया जाता है। इसके बाद स्नेक वाइन को मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद उसका सेवन दवाई के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि इस स्नेक वाइन का सेवन करने से इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, जबकि उससे गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहने में भी मदद मिलती है। नंबर 2, आज हम सभी टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहां मशीनों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। वहीं अब यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारे कपड़ों पर भी कब्जा करती नजर आ रही है, जिसके तहत लोगों को असहज या ऑप्स मोमेंट का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों की जीन्स या पैंट की चेन खुली रहती है, जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है और उन्हें सरेआम हंसी का पात्र बनने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है जिसके तहत अगर पैंट या जीन्स की चेन खुलेगी तो व्यक्ति को तुरंत इसका संकेत मिल जाएगा। इस स्मार्ट जीन्स को गाय डुपोंट नामक युवक ने बनाकर तैयार किया है, जिसमें खास प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति द्वारा पहनी गई स्मार्ट जीन्स की चेन निश्चित समय से ज्यादा देर के लिए खुली रहती है, तो उस स्थिति में सेंसर अलर्ट हो जाते हैं और मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखने लगता है। इस मैसेज को देखकर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि उसकी जीन्स की चेन खुली हुई है, जिसे वह तुरंत बंद करके शर्मिंदगी से बच सकता है। इस सेंसर सिस्टम को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि पेशाब करने के दौरान चेन के खुले होने पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वॉशरूम यूज करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। ऐसे में अगर इस निर्धारित समय से ज्यादा देर तक स्मार्ट जीन्स की चेन खुली रहती है, तो उस स्थिति में ग्राहक को अलर्ट के तौर पर मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन मिलने लगती है। नंबर 3, गर्मी के सीजन में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि आम इंसान की हालत खराब हो जाती है और घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक डेथ वैली के हालात कैसे होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस जगह पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि पानी चंद ही मिनटों में भाप बनकर उड़ जाता है। दरअसल अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली एक रेगिस्तानी इलाका है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और बंजर जमीन देखने को मिलती है। ऐसे में इस जगह का तापमान गर्मी के सीजन में 57.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। दरअसल इस जगह पर सूर्य की रोशनी और गर्मी घाटी में मौजूद पहाड़ों के बीच फंस जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया को ठंडा होने का मौका नहीं मिल पाता है। ऊपर से तेज गर्म हवा और लू माहौल अधिक मुश्किल बना देती है, जिसकी वजह से डेथ वैली में हीट स्ट्रोक का शिकार होने का खतरा बना रहता है। हालांकि इसके बावजूद भी डेथ वैली के कुछ इलाकों में लोग निवास करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और रहन सहन आम इंसानों के मुकाबले बहुत ही अलग है। यहाँ पहली बार जाने वाले व्यक्ति को तेज गर्मी का असर दिमाग पर महसूस होता है, जिसकी वजह से उससे भ्रम होने लगते हैं और कई बार चक्कर आने की वजह से इंसान बेहोश तक हो जाता है। नंबर 4, भारत में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में ईश्वर की पूजा करने आते हैं। ऐसे में भगवान को फूल माला के साथ प्रसाद चढ़ाने का रिवाज है, जिसे बाद में परिवार के अन्य लोगों और भक्तों में बांट दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ भगवान को चाय और मूंग दाल से बनी चाट का भोग लगाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अनोखा मंदिर केरल के कन्नौर जिले में स्थित है, जिसे मुथप्पन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। वालपट्टनम नदी के किनारे बने मुथप्पन टेम्पल में भगवान मुथप्पन की पूजा की जाती है, जिन्हें भोग के रूप में चाय और मूंग दाल की चाट चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले भक्तों को भी चाय और मूंग दाल की चाट का प्रसाद दिया जाता है, जिसे खाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर में आते हैं। बताया जाता है कि इस चाय को मंदिर परिसर में ही तैयार किया जाता है, जिसके लिए रोजाना कई लीटर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मंदिर में ही मूंग दाल की चाट तैयार होती है, जिसमें कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए परिसर में कमरे मौजूद हैं।
जबकि यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पारंपरिक नृत्य भी करते हैं, जिसे थियम कहा जाता है। हालांकि इन सभी चीजों के मुकाबले मंदिर में बनने वाली चाय सबसे लाजवाब होती है, जिसका स्वाद, रंगत और खुशबू श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग पर छा जाती है। ऐसे में अगर आप कभी केरल जाएं तो यहाँ के मुथप्पन टेम्पल में दर्शन करने का अवसर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 5, हमारे देश में जब किसी बेटी का जन्म होता है तो उसके माता पिता को बचपन से ही उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में माता पिता सालाना थोड़े थोड़े पैसों की बचत शुरू कर देते हैं ताकि बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ माता पिता को बेटी की शादी की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और न ही वह पैसों की बचत करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले में स्थित राजा गांव में कई सालों से एक परंपरा का पालन किया जाता है, जिसके तहत किसी परिवार में जब बेटी की शादी होती है तो उसका खर्च गांव के सभी लोग आपस में मिलकर उठाते हैं। राजा गांव के लोग बेटियों को ईश्वर का वरदान मानते हैं, लिहाजा यहाँ जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो जश्न का माहौल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों को बेटियों की शादी की चिंता भी नहीं होती है, बल्कि वे उनकी शादी में खर्च होने वाले पैसों को उनकी शिक्षा में लगाना बेहतर समझते हैं। ऐसे में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके परिवार का बोझ कम करने के लिए गांव के सभी परिवार आपस में मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं। इस तरह गांव वालों की आर्थिक मदद से बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है और परिवार पर कर्ज का बोझ भी नहीं पड़ता है, जबकि शिक्षित बेटी को हंसी खुशी के साथ विदा किया जाता है। राजा गांव के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ परंपरा सालों से निभाई जा रही है, जिसमें लड़की की शादी से ठीक पहले गांव में बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में शादी के खर्च को लेकर चर्चा की जाती है और फिर हर व्यक्ति अपनी सहयोग राशि का ऐलान करता है, जिसके बाद सभी लोगों से बारी बारी से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और फिर उन पैसों की मदद से बेटियों का विवाह संपन्न होता है। इस सब परंपरा की वजह से राजा गांव के लोग बेटियों को बोझ नहीं मानते हैं और न ही यहाँ दहेज के लिए बेटी व बहू को परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है कि देश के अन्य गाँवों को राजा गांव से सीख लेने की जरूरत है। नंबर 6, आज के दौर में ज्यादातर लोग कार खरीदना और चलाना पसंद करते हैं, जबकि सड़कों पर बस और ट्रक समेत कई प्रकार के बड़े वाहन भी चलते हैं। ऐसे में अक्सर गाड़ी का टायर फट जाने या पंचर हो जाने की स्थिति में खराब टायर को एक्स्ट्रा टायर से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसे अमूमन स्टेपनी के नाम से जाने जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी के एक्स्ट्रा टायर को स्टेपनी क्यों कहते हैं और इसका प्रचलन कब व कहां से शुरू हुआ था? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल आज से 100 साल पहले दुनिया भर में गाड़ियों का चलन इतना ज्यादा नहीं था, लिहाजा ब्रिटेन की सड़कों पर जब कोई टायर खराब हो जाता था तो कार के मालिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में गाड़ी की इस समस्या को हल करने के लिए इंग्लैंड के रहने वाले वॉल्टर और टॉम डेविस नामक दो भाइयों ने साथ मिलकर एक दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने स्टेपनी टायर सर्विस रखा था। दरअसल वह भाई इंग्लैंड के स्टेपनी जिले से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उन्होंने ब्रिटेन में अपने जिले के नाम के ऊपर ही दुकान का नाम रखा था। ऐसे में वह दोनों भाई गाड़ी के खराब टायर को बदलने का काम करते थे, जो देखते ही देखते ब्रिटेन में पॉपुलर हो गए और उनका बिजनेस काफी ज्यादा तरक्की करने लगा था। वहीं जैसे जैसे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और खरीदारी में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे टायर सर्विस शॉप को लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यानी स्टेपनी नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। इसके बाद गाड़ियों के साथ अतिरिक्त टायर आने लगे तो लोगों ने उसका नाम स्टेपनी रख दिया था, क्योंकि कई लोगों को यह लगता था कि एक्स्ट्रा टायर को स्टेपनी कहते हैं, जबकि असल में वह एक टायर शॉप का नाम हुआ करता था। नंबर 7, हवाई जहाज से सफर करना काफी आरामदायक और समय की बचत करने वाला विकल्प साबित होता है, जिसकी वजह से कई लोग देश विदेश की यात्रा के लिए फ्लाइट में सफर करते हैं। हालांकि जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हवाई जहाज कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक की स्थिति रोड ट्रैफिक के मुकाबले बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी होती है, जिसमें बैठने पर आप आपातकालीन स्थिति में आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक शोध किया गया था, जिसमें हवाई जहाज की दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर 35 साल पुराने आंकड़ों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से पता चलता है कि हवाई जहाज में बीच यानी सेंट्रल पॉइंट की सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि इस जगह पर आपातकालीन या दुर्घटना की स्थिति में जोखिम कम होता है। इस सर्वे से पता चलता है कि प्लेन में बीच की सीट्स पर बैठने वाले लोग दुर्घटना में सबसे कम चोटिल होते हैं, जबकि इस सीट्स पर मृत्यु दर भी 28% होता है। वहीं हवाई जहाज में सबसे आगे और सबसे पीछे की सीट्स को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि उन सीट्स में दुर्घटना के दौरान चोटिल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर आगे और पीछे की सीट्स पर ही सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इन सीट्स पर बैठकर यात्रा करने वाले लोगों की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।